So modulus of 1 upon x dx is equal to log of modulus x. Why this modulus? Modulus क्यों आता है? Why? Any idea about that? कि modulus क्यों आया? हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है? It is 1 upon x, right? So इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मॉड्यूलस ऑफ x, ठीक है? तो ये मॉड कहाँ से आया? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बट व्हाट अबाउट x लेस देन 0? व्हाट अबाउट x लेस देन 0? जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तब, और हम 1 अपॉन x है तो हम x इज इक्वल टू 0 तो हम लेंगे ही नहीं ना, x इज नॉट इक्वल टू 0, x कभी 0 तो पहुंचेगा ही नहीं, अदरवाइज ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? ये डिफाइंड ही नहीं हो जाएगा, बिकॉज इफ वी टेक x इज इक्वल टू 0 तो ये 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। इसीलिए हमने इसे कौन से मेथड से नहीं किया, जो हमारा रेगुलर मेथड है 1 अपॉन एक्स डी एक्स को इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू -1 dx, इस मेथड से हमने इसीलिए नहीं किया। अगर हम इस मेथड से करते तो क्या हो जाता, -1 + 1 एंड हियर आल्सो -1 + 1, सो ये ऊपर हो जाता एक्स रेज टू 0 अपॉन 0 1 अपॉन 0, दिस इज नॉट डिफाइंड। हमने इसीलिए इसको इस मेथड से नहीं किया, दिस मेथड इज रॉन्ग फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है? So when we are, since we are not including x less than 0, जब x less than 0 होगा तो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x होगा, ठीक है? तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव जो है नेगेटिव को मॉड्यूलस पॉजिटिव बना लेगा, क्योंकि लॉग के अंदर ये जो वैल्यू है इट विल बी पॉजिटिव ओनली, ठीक है? सो दैट्स व्हाई वी इंक्लूड मॉड्यूलस ऑफ x, लॉग के बाद मॉड्यूलस, जहां जहां लॉग के फंक्शंस आएंगे वहां वहां हम मॉड्यूलस लगा रहे हैं। यू कैन सी इन दिस, जहां 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 लॉगरिथमिक फंक्शंस आएंगे वहां वहां हम मॉड्यूलस लगाएंगे, राइट? आगे हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखो log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, 1 अपॉन x इज इक्वल टू दिस। जब हम आगे tan स्क्वायर और उसके देखेंगे दैट टाइम विल सी अगेन कि जहाँ जहाँ मॉड्यूलस आएगा, जहाँ जहाँ log फंक्शंस आएंगे वहाँ वहाँ हम मॉड्यूलस लगाएंगे when we'll be seeing the others. इंटीग्रल ऑफ sec x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस के अंदर sec x प्लस tan x प्लस c। Here also log function is coming, cosec x minus cot x plus c. So whenever log function will come, हम मॉड्यूलस लगा देंगे, right? Moving on to the next question. Example number 2. You have to find out integral of x cube minus 1 whole divided by x square dx. Initially we will be doing all the sums. धीरे धीरे जैसे familiarity बढ़ती रहेगी, then I'll be giving you more and more homework, ठीक है? तो इससे हम किस तरह से करेंगे? You can write it as x cube upon x square minus 1 upon x square dx. अब प्रॉपर्टी लगाओ, इंटीग्रल ऑफ x dx minus integral of 1 upon x square dx. What is integral of x dx? X square upon 2. And what will be this? This will be negative. ये हो जाएगा x raised to -2 plus 1 divided by -2 plus 1 and plus c. Plus c एक ही बार लगाएंगे। आप बुक में देखोगे कि यहाँ पर C1 लगाया होगा, C2 लगाया होगा, फिर C1 plus C2 को C। हम वैसा नहीं करेंगे, लास्ट में पूरा कर दिया, लास्ट में एक C लगा देंगे कांस्टेंट,
right? So this is going to be x square upon 2 minus x raised to -1 whole divided by -1 plus c. Further इसे simplify करते हैं, so you get x square upon 2 plus 1 upon x plus c. This is the answer. This is the integral of x cube minus 1 upon x square. इसका इंटीग्रल ये होगा, ठीक है. Now, similarly, question number 2 का second, example number 2. This is examples, huh? Integral of x raised to 2 by 3 plus 1 dx. Split करेंगे integral of x raised to 2 by 3 plus dx plus integral of 1 dx. तो ये क्या हो जाएगा, x raised to 2 by 3 plus 1 और नीचे 2 by 3 plus 1. यहाँ पर raised to और यहाँ पर ये plus x and plus c. Now if you simplify 3 plus 2 5 by 3 और ये जो आएगा यहाँ पर भी क्या आएगा आपका 5 by 3 plus x plus c. Particularly why I took this example is हर बार हम ये नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो आया then we are going to just reverse it. हम यहीं से इसको रिवर्स कर देंगे. 3 by 5 x raised to 5 by 3. यहाँ जो पावर में आएगा उसका रिवर्स करके यहाँ लगा दो. पावर में 5 by 3 आ रहा है, यहाँ 3 by 5 लगा दो. Plus x plus c. This is the answer. Right? Again I am repeating, यहाँ जो पावर में आएगा, right? यहाँ जो पावर में आएगा वही चीज नीचे आने वाली है, लेकिन उसका रिवर्स करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, सो वही रिवर्स करके यहाँ लगा दो. Things are going to be easy and quick, right? चलो next question, third one. आप करोगे right now, you will be doing and I'll just give you the answer. I give you 1 minute time. 1 minute time के अंदर आपको complete करना है. Plus 2 e raised to x minus 1 upon x dx. Try to do it yourself, not taking help from the textbook. Your time starts now. Your first step will be this. You can put your answer in chat box. Let me see who gives the answer quickly. सबसे पहले किसका आंसर आता है? One minute time up. ये क्या हो जाएगा? x raised to 3 by 2 plus 1 whole divided by 3 by 2 plus 1 plus 2 e raised to x. e raised to x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेम e raised to x माइनस ये raised to power 1. वो करोगे या log x लगाओगे? log mod x plus c. So यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 5 by 2. So here you will add 2 by 5 into x raised to 5 by 2 plus 2 e raised to x minus log modulus of x plus c. Who got this answer? How many of you got the same answer?
Okay, Sagar, good. You have any doubt? कोई डाउट है अभी तक? ओके, बहुत ही इजी कर रहे हैं अभी तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 1 मार्क के लिए। इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस cos x dx। So simple integral of sin x dx plus integral of cos x dx। sin x का माइनस cos x का sin x plus c। Answer done। This was the first part। Second part, integral of cosec x into cosec x plus cot x dx। So what you will get, multiply कर दो, you will get cosec square x plus cosec x cot x dx। Split integral of cosec square x dx plus integral of cosec x cot x dx। So finally what you get, cosec square x का इंटीग्रल क्या होगा? What will be the integral of cosec x dx? Cosec square x minus cot x, then what will be the integral of cosec x cot x? c है तो नेगेटिव साइन आएगी, आंसर में c आएगा तो नेगेटिव साइन आएगी। सो हियर इट विल बी cosec x and then plus c, right? This was important। Third part, integral of 1 minus sin x whole divided by cos square x dx। इसको कैसे करेंगे? स्प्लिट करो, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos square x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ sin x अपॉन cos square x dx। 1 अपॉन cos square क्या होता है? sec square होता है, तो sec square x dx माइनस ये क्या हो जाएगा? sin अपॉन cos और एक और cos बच जाएगा। sin अपॉन cos क्या होता है? tan, और 1 अपॉन cos sec dx। दिस स्टेप वाज क्लियर? जंप किया है मैंने स्टेप, ये स्टेप क्लियर है आपको? sin x अपॉन cos इंटू cos आएगा, तो sin अपॉन cos जो है उसको tan ले लिया और 1 अपॉन cos जो बचेगा उसी sec ले लिया, ठीक है। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x sec x का sec x पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ आगे नेगेटिव साइन है इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन प्लस c। आंसर राइट। Now I'm giving you few extra questions for you to practice। कुछ extra questions दे रही हूँ, right? Please write them down। The first one is find out the integral of 3 into root x plus 1 upon root x dx। सब में आपको एंटी डेरिवेटिव ही निकालना है। हमने अभी तक जितना किया है, we are doing sums based on that only।
And the fifth one is start solving. As soon as you get the answer, raise your hand, or else you can unmute yourself and tell the answer also. Let me see who answers first. ये 5 सम ये आपको अब भी करने हैं. Let me see who answers first. Anyone who got the first one? Anyone who got the first one? First वाला किसी का आया? If you are facing problem, please let me know. Okay, Shuchi got the first one. Great, Shuchi. Second one, and then we check the answers all together. Shashank, you have given answer for the first one. First one के लिए आंसर दिया है शशांक. Okay, we'll discuss this. Shuchi, your answer is correct. और किसी का आया आंसर? शुचि का सेकंड भी आ गया. Shuchi, your second answer is also correct. Okay. सिर्फ 2 जने आंसर कर रहे हैं. बाकी लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है, we can do few more examples and then I can give you few more extra questions. If you are facing problem, let me know. एक शुचि के 2 आंसर्स आए, शशांक के 2 आंसर्स आए. एक ही आया शशांक का, बट शशांक got his mistake. What about others?
करवाऊं अभी 1-2 क्वेश्चंस और करवाऊं एंड देन आई कम बैक हियर. सागर 3rd पे पहुंच गया. ओके ओके सागर 3rd one is correct. Yes, I understood that. ओके सो जिनको जिनको लेट अस चेक द आंसर्स. बाकी सभी आंसर्स चेक कर सकते हैं यहाँ से. फर्स्ट वाले के आंसर 3 एंड इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x dx. यहाँ पर dx भूल गए. सो हियर व्हाट यू गेट 3 और इसका क्या हो जाएगा x रेज टू 3/2 और यहाँ पर इनवर्स हो जाएगा एंड प्लस दिस विल बिकम x रेज टू हाफ और यहाँ पर 2. दिस एंड दिस गेट्स कट. तो पहले वाले का आंसर क्या आया? यू गेट 2x रेज टू 3/2 प्लस 2 into x raised to half. You can take something common. You can take 2x raised to half common और root x common and अंदर क्या बचेगा x plus 1. x raised to half को आप रूट में कन्वर्ट कर सकते हो. 2 root x and x plus 1. This is the answer to the first one. एक का पता है, शुचि ने मुझे आंसर भेजा था तो उसका तो पता है कि शुचि ने करेक्ट किया है. What about others? How many of you got it correct? चलो we are finding कितने लोगों का करेक्ट है ये. ओके सागर. अच्छा उदय कहाँ मिस्टेक करी बेटा? Where did you go wrong? इसको log x बनाया क्या? 1/, था तो शशांक ने पहले वही किया था. शशांक यस हाँ तो 1/, सिर्फ 1/x में ही log आएगा. ठीक है बिकॉज डिनोमिनेटर में -1 + 1 0 होता है और कहीं log नहीं आएगा. करेक्ट. सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 हियर ओनली. हाउ मेनी एल्स? ओके शुचि धड़ाधड़ हो रहा है. वेरी गुड. चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? आई होप यू हैव रिटन द क्वेश्चंस. आपने क्वेश्चंस लिख लिए हैं? ओके प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन बिकॉज अगर 10 मिनट्स में जब मीटिंग एंड होगी तब ये जो है तब ये स्क्रीन चली जाएगी. सो एटलीस्ट राइट डाउन ऑल द 5 क्वेश्चंस. आप 5 के 5 क्वेश्चंस लिख लेना. ठीक है. लेट अस डू हियर ओनली. आई एम नॉट चेंजिंग द स्क्रीन. हम यहीं पर रब करके यहीं पर जो स्पेस है उसी में मैं आंसर्स कर रही हूँ. तो जहाँ जहाँ जिसकी गलत होते जाए वो चेक करते जाना. एंड आई एम यूजिंग रेड इंक सो आपको पता चल जाएगा. सेकेंड वाले का कैसे करोगे आप? इंटीग्रल ऑफ 2/cos² x dx माइनस 3 इंटीग्रल sin x अपॉन cos² x dx. सो ये क्या हो जाएगा? 2 बाहर ले लो. इंटीग्रल ऑफ 1/cos² x मतलब sec² x dx माइनस 3 ये क्या हो जाएगा? sin/cos tan x एंड एक cos बच जाएगा सो sec x dx. सो सेम व्हाट यू गेट 2 sec² का tan x माइनस 3 sec x प्लस c. सेकेंड हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट करेक्ट? शुचि का तो करेक्ट था. शुचि एंड सागर ने सेकंड का नहीं दिया. ओके उदय का करेक्ट आया. हीरल का भी करेक्ट आया. ओके वेरी गुड हीरल. शशांक ओके. चलो थर्ड वाला. थर्ड डायरेक्ट कर दूं. x रेज टू 4 पहले वाले का क्या आएगा? x रेज टू 4/4
plus this will become 5 into x raised to 3 upon 3 minus 4x, then plus 7 log of modulus x प्लस 2 इंटू यहाँ पर देखो 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स क्या हो जाएगा x रेज टू 3/2 एंड यहाँ पर 2/3, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तब 4/3 आ जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तब दिस विल बिकम 4/3। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट? थर्ड वन। सिर्फ 3-4 जने जवाब दे रहे हैं। ओके, शबीर गॉट इट करेक्ट। सागर का ये करेक्ट आया था। ओके, शशांक ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 4 करें। क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू गॉट द आंसर? अगर आंसर आ गया है तो बता दो। इंटीग्रल ऑफ sin cube x plus cos cube x whole divided by sin square x and cos square x dx। इसे क्या करोगे जब डिवाइड करोगे? एक मिनट, मेड मिस्टेक, लिखने में मिस्टेक करी। sin square x and cos square x, सो जब डिवाइड करोगे इसको और इसको तो व्हाट विल रिमेन? sin x एक बच जाएगा, नीचे cos square x बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? ऊपर एक cos x बचेगा एंड नीचे यस शुचि, फिफ्थ वाला करेक्ट है आपका। हाउ डिड यू डू? डायरेक्ट से तो नहीं होगा, आपने ये कर लिया होगा पहले। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। So what will be this? Sin upon cos tan x sec x dx प्लस ये क्या आएगा? cos upon sin, cos upon sin क्या होता है? cot x and 1 upon sin cosec x dx. So tan and sec, what should be it? Tan x into sec x, sec x ये हो जाएगा माइनस कोसेक x प्लस c। दिस इज द आंसर। हाउ मेनी गॉट इट करेक्ट? किसका किसका करेक्ट आया? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला थोड़ा सा, चलो शुचि का आंसर आ गया है। शुचि आपने क्या किया था बोलो? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल। शुचि आपने स्टार्ट कहाँ से किया? क्योंकि अगर सिंपल लास्ट टाइम के जैसे करते तो नहीं आएगा। अगर इफ यू डू इट लाइक दिस, sin रेज टू 6x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x करोगे तो आएगा क्या? इस तरह से करोगे तो नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। क्यों? कहाँ पर जाकर अटक जाओगे? ऊपर sin रेज टू 4x, नीचे cos स्क्वायर x। चलो sin रेज टू 4x को sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x भी अगर किया तो आ जाएगा आपका tan स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x। तो इस मेथड से तो नहीं ही होगा। दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हियर।
तो कैसे करोगे? ये मेथड इसके लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, तो कुछ और डिवाइस लगाना पड़ेगा। क्या लगाओगे? तो इससे आप साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख दोगे और इससे आप कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिखोगे। शुचि आपने इसी तरह किया? हाँ, a रेस टू 6 प्लस b रेस टू 6 वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई किया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? मैंने क्यूब में कन्वर्ट किया है तो आई एम डूइंग इट बाय क्यूब फॉर्मूला। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx है पीछे, एंड होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सो व्हाट यू गेट? ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3, ये तो उड़ गया इसके साथ, दिस एंड दिस विल कट, बचेगा ये 1। सो व्हाट विल रिमेन? बचेगा क्या? होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, dx। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? सो 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1 को आप लिख सकते हो अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स cos square x and whole divided by sin square x cos square x and dx. Now you split it. तो इसमें फर्स्ट ये कट हो जाएगा, फिर सेकंड में cos स्क्वायर कट हो जाएगा, तो cos x स्क्वायर बचेगा एंड थर्ड में -3 बचेगा, राइट। सो फाइनल आंसर व्हाट विल यू गेट? फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा? फाइनल आंसर यू विल गेट एज tan x minus cot x minus 3x and plus c. Check your answer. इसको सेपरेट आउट करो।